हाँ भाई लाडलो, क्या हाल है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुष्का शर्मा व्लॉग्स। और आज आ गए हम एक चटपटी गॉसिप के साथ बहुत मजेदार बातें करने के लिए भाई, मतलब अपने कुकर्म सुनाने के लिए। ठीक है, तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से कुछ पोस्ट नहीं हुआ है तो आज किया जाए कि स्टोरी टाइम, जिसमें शेयर की जाए बहुत चटपटी क्रेजी सी गॉसिप। क्योंकि नॉर्मल ना हमारी जिंदगी में कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मल नहीं हो ना। क्रेजी पीपल की जिंदगी में क्रेजी चीजें ही होती हैं और क्रेजी पीपल की क्रेजी ही ऑडियंस होती है। तो भाई क्योंकि जो हमारे लाइफ की जो जर्नी चल रही है ये सीधी नहीं चल पाती, ये ऐसे 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 उसमें चलती है, स्लोप में एकदम ऊपर उठती है फिर नीचे। क्योंकि जैसे ही हमारी जिंदगी नॉर्मल चलने लगती है हमें एकदम चलो जाती है कि भाई मतलब ये इतनी सीधी जिंदगी चल कैसे रही है। तो उसी का कुछ वर्णन, उसके कुछ हिस्सों का वर्णन मैं करने जा रही हूँ, तो यू नीड टू लिसन दैट। ठीक है, तो पहले जो हमारा स्टोरी टाइम है उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर लेते हैं। जस्ट मेरी जो दोस्त है उसका हम इमेजिनरी नेम रख देते हैं ताकि प्राइवेसी उतनी भी ना जाए, क्योंकि अब तो पूरी ही चली जाएगी। पर फिर भी हम ऐसे करते हैं कि उसका नाम मान लो नैना है। ठीक है, तो मेरी दोस्त का नाम नैना है और सामने वाला जो बड़े भैया है, भाई साहब है, उनका नाम है अमन। ठीक है, तो नैना और अमन इसके जो है मेन प्लॉट है और मैं तो अनुष्का हूं ही। ठीक है, दिमाग का अनुष्का कह सकते हो आप। ये सुनने के बाद तो स्टोरी आप कहोगे कि लड़की थोड़ी सी जो है बेकार ही है, जैसे इसके डिसीजंस होते हैं। क्योंकि कितने बुरे डिसीजंस लिए जा सकते हैं और कितना मतलब मेरे साथ ऐसा था, तुम जितना ज्यादा धोखा खा रहे हो उतना आंख बंद करके लोगों पे विश्वास कर रहे हो। तो जो गलतियों से भी ना सीखे उसे अनुष्का कहते हैं। तो भाई फिर क्या होता है, स्टोरी कॉन्टेक्स्ट हम थोड़ा सा बना देते हैं, हमने बना दिया। तो क्या होता है कि एक बहुत सीनियर साहब थे 2018-19 के पास आउट अपने ही कॉलेज के। तो ही वाज कीप्स ऑन टेक्सटिंग कि भाई हम दोनों सेम कास्ट के हैं, बिकॉज मेरी जो दोस्त है और वो है वो दोनों सेम कास्ट के हैं, कि हम दोनों सेम कास्ट के हैं ये और वो, तो लेट्स मीट, लेट्स बी फ्रेंड्स। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है भाई दोस्त, ठीक है दोस्त है, बस अभी थोड़ा जान पहचान लेते। तो बोला मैं तो प्लेसमेंट लगवा दूंगा, मेरी तो बहुत अच्छी नौकरी है जिंदगी में, मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, मैं मिलने आ रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता हूँ, मैं तुम्हें जान से भी ज्यादा चाहता हूँ। जब लड़के शादी की बातें करने लग जाए ना, समझ जाइएगा कि कट रहा है, कैंची से कट रहा है या ब्लेड से कट रहा है या आरी से कट रहा है, लेकिन कट जरूर रहा है। ठीक है, चाहे छोटा कटे या बड़ा कटे पर कट रहा है। ठीक है, उसके बाद अब ऐसा हुआ कि वो हमेशा ऐसे बोलते थे मैं आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, बट वो कभी नहीं आता था। आई डोंट नो कि कभी गाड़ी खराब हो गई, कभी कुछ हुआ। बट अभी थर्ड ईयर के जब हमारे एग्जाम चल रहे थे, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम, तब अचानक से बोलता है कि आज मैं गाजियाबाद आया हुआ हूँ, मैं बच्चों का इंटरव्यू वगैरह लेने आया हूँ दूसरे कॉलेज में, तो मैं मिलने आ रहा हूँ। एंड वी वर लाइक कि भाई वैसे तो कभी आता नहीं है, तो देखा जाएगा भाई, जो होगा फिर देखा जाएगा। क्योंकि हमारी वैसे भी हॉस्टल में वापस आने की जो सीमा है, क्योंकि हम जो कैदी हैं यहाँ के, तो जो कैदियों के वापस आने का टाइम है वो 8 बजे है, वैसे 7:30 बजे है। 7:30 बजे तक यहाँ पे आना है। तो हमने कहा कि भाई हम 6:30 बजे निकलेंगे, 7:30 बजे तक 1 घंटे में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से 1 घंटे में कोई हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा, इतने में तो हम सामने वाले का बिगाड़ दें। ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग थी हमें। ठीक है, वो वहम हमारा तोड़ दिया गया। तो कैसे टूटा गया, हम गए मस्त, अब हम जा रहे हैं तो हमने देखा भाई कार है, एंड ही इज लाइक कि मैं तो गुड़गांव में रहता हूँ एंड जितने महंगे फ्लैट्स में रहता हूँ, मेरी मम्मी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मेरे पापा गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, एंड सो सोफिस्टिकेटेड फैमिली एंड ऑल, एंड मतलब सब कुछ क्रेजी क्रेजी है, जॉब क्रेजी है, क्रेजी सैलरी है। एंड भाई क्या बात है, मतलब ये तो बहुत ज्यादा ही कुछ औकात से बाहर का है शायद। फिर ऐसे गाड़ी वाड़ी जब खोली है ना, एंटर्ड, तो उसमें बहुत सारा सामान रखा था। एंड ही पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे ही मैंने गाड़ी खोली ही सेड कि मेरी दीदी की शादी है 1 महीने बाद, तो उसके लिए मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, तो उसका सामान है। आई रिपीट, मेरी दीदी की शादी है जिसके लिए मैं शॉपिंग कर रहा हूँ, तो उसका सामान रखा है। हम गए वहां, मस्त खाया पिया, हम आ गए। फिर जब हम आ रहे थे रास्ते में वो कि क्या किया जाए, वो बोला कि मैं बस कल कल हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। तो वी आर लाइक कि भाई थोड़े से टाइम में जितना ज्यादा मजा किया जा सके, आज तक हमने नाइट आउट नहीं किया है, तो कुछ प्लान करते हैं भाई, एकदम हरिद्वार चल लेते हैं, कहीं निकल लेते हैं भाई, निकल लेते हैं कहीं, नाइट आउट कर दो, कुछ कर दो। तो हमने ऐसा किया कि नाइट आउट करके ट्राई करते हैं कि निकल जाएंगे, हमने ऐसा सोचा। इंसान सोच कुछ भी सकता है, ठीक है, इमेजिन कुछ भी कर सकता है, वो हो ना हो वो अलग बात है। ठीक है,
उसके बाद हम आए एंड उस सेकंड से लेके अगले दिन 6:30 बजे तक उसने 2000 कॉल कर दी होंगी इसके पास। कॉल करके तुम पहुंच गई, अब मैं मीटिंग कर रहा हूँ, हेलो तुम सोच सकती हो अब हम क्या हमारा आगे कुछ पॉसिबल है, अब तो तुम मुझे मिल भी ली हो, अब तो तुम मुझे जान भी ली हो, हम शादी कर सकते हैं, हमारा आगे कुछ पॉसिबल है, हम साथ में रह सकते हैं। मतलब लिटरली किसी को विश्वास ना भी हो तो भी हो जाए कि मैंने खाना खा लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, वो पैक करा के दे रहा है चीजें। एंड इन सब के चलते हमें लग रहा है कि शायद ये जो भी हो रहा है वो सब असली है, इंस्टेड ऑफ के हमारे साथ बहुत बार धोखा हो चुका है, फिर भी हम मान रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है वो भ्रम नहीं है। ऐसा हो सकता है असली में कि सामने वाला इतना प्यार कर बैठे। फिर मैंने उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा इस शक्ल से कोई कितना ही प्यार कर सकता है, क्या इतना प्यार कर सकता है? मैंने कहा दुनिया है, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, क्या पता इससे प्यार करता हो वो। तो हम करते गए वो कॉल करता रहा सुबह की, अगले दिन ही हमारा एग्जाम था। चाहते तो हम पढ़ाई भी कर सकते थे, लेकिन हमने बाहर जाना सही समझा था। अब हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, अब हम पूरी रात प्लानिंग कर रहे हैं कि नाइट आउट कैसे किया जाएगा, क्या क्या प्लानिंग की जाएगी, कैसे कैसे जाया जाएगा, किससे क्या झूठ बोलना है। तो ये सारा दिमाग लगाने के बाद हम एग्जाम दे के भी आ गए। उसके बाद अब हम जल्दी जल्दी से तैयार हो रहे हैं, जल्दी जल्दी से बैग लगा के कुछ कुछ बोल के घर से बात करा के बाहर निकल रहे हैं। एंड फिर मतलब ऐसा हुआ कि गॉड्स प्लान हो गया कि नहीं चाहते थे भगवान जी की ये लड़कियां, उन्हें है कि भगवान जी ने थोड़ा सा तरस खाया कि लड़कियां एकदम बेवकूफ हैं, इन लड़कियों में बुद्धि है नहीं, तो ये खुद कुएं में कूदे इससे पहले मैं इनका हाथ खींच के रोक लूं। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हुई, मतलब ऐसे मेरी मम्मी को हुआ थोड़ा सा, कहाँ जा रही है, वापस चल, वापस पहुंच जा। हमने ऐसा बोला कि हम उसकी मौसी के यहाँ जा रहे हैं, समथिंग समथिंग। तो मतलब कुछ तो हुआ कि हम लोग नहीं गए, हम कॉलेज के बाहर से ही वापस आ गए। एंड वी वर सो सैड कि भाई हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारा तो लक ही खराब है, भगवान हमारा साथ नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते। और उस दिन के बाद से उस लड़के का कोई मैसेज नहीं आया, नो मैसेज नो कॉल, एंड ही वाज लाइक डिसअपीयर्ड। उसने उसको बताया कि भाई मैंने रूम वूम बुक कराया था तेरे लिए, मतलब नाइट आउट करके ऐसे बाहर घूम घाम के एंड में होटल में रूम जाते। एंड उसने बोला था कि मैं नोएडा में रुका हुआ था, नोएडा से मैंने गाजियाबाद अपना सारा सामान शिफ्ट किया, 2 रूम लिए, एक तुम्हारे लिए लिया था, उस रूम को मैंने डेकोरेट कराया था। एंड आई वाज लाइक कि भाई इसने डेकोरेट क्यों कराया था, सुहागरात थोड़ी है। तो शी सेड कि सरप्राइज करने के लिए डेकोरेट कराया होगा। ऐसे कौन से सरप्राइज होता है, ठीक है भाई कराया होगा, अब जा तो पाए नहीं। तो फिर हमें हुआ कि हाँ ठीक है भाई हम नहीं जा पाए, एंड फिर वो बात बायगॉन भी बायगॉन, ठीक है। लेकिन जो ट्विस्ट आता है वो तब आता है, अभी हम लोग घर पे थे, हमारी छुट्टियां चल रही थी, और अचानक से उसने देखी स्टोरी, मतलब ऐसे इंस्टा स्क्रॉल करते करते स्टोरी देखी, तो पता चला कि जो दीदी की शादी होने वाली थी वो एक्चुअल में दीदी की नहीं थी। किसकी थी? उनकी खुद की थी। मतलब रियली मतलब भाई तेरी खुद की शादी है और तुझसे 1 महीने पहले क्या कर रहा है, तू छुपा क्यों रहा है, तू झूठ क्यों बोल रहा है? उसे लगा कि शायद दीदी के साथ बैठा होगा, उसने अगला किया, डांस करते करते वीडियो आ गई। अब माय फ्रेंड भी लाइक कि यार अभी तक मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था उसने मुझसे क्या कहा, लेकिन अब बहुत ज्यादा याद आ रही है कि वो क्या क्या कह रहा था कि यार मतलब तुम समझ रहे हो, हम दोनों मतलब ऐसे ऐसे हो गए। क्या हुआ है ये, ऐसा भी होता है क्या? मतलब ये वाला तो नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, इतना तगड़ा हो जाता है कि सामने वाला 1 महीने बाद किसी और के साथ एंगेजमेंट कर रहा है, उसकी उससे बात हो रही है, और वो हमसे ऐसे क्लियरली झूठ बोल रहा है कि मेरी दीदी की है, और हम उसके साथ नाइट आउट पे जा रहे थे। रियली दिक्कत की बात ये नहीं उसने हमसे झूठ बोला, हम इतने बेवकूफ हैं, किसी से पहली बार मिले, एक बार मिलने के बाद नाइट आउट पे जा रहे हैं। कोई कितना गलत हो सकता है अपने जीवन में, और हम ना एक दूसरे के गलत डिसीजंस को सपोर्ट करते हैं। तू कुएं में कूद रही है, रुक रुक मैं भी आ रही हूं, मैं भी कूदूंगी। क्या कुएं में कूदा जाए या नहीं? एक काम करते हैं, कल कूद रहे थे ना, आज ही कूद जाते हैं। भाई बहन तू बिल्कुल सही कर रही है, तू बिल्कुल सही कर रही है, यही दिशा दुनिया की सबसे सही दिशा है, इसी दिशा में जाया जाए।
ऐसे हम एक दूसरे को सुझाव देते हैं। तो जो है भाई क्रेजी हो गया। अब मेरे को रियलाइज हो रहा है, अब मैं तुरंत फ्लैशबैक में गई और मुझे पता है क्या याद आ रहा है कि जब हम उस दिन शाम को डेट से वापस आए थे 7:30-8 बजे अपने रूम पे, मैं इसे बैठा के समझा रही थी कि देख बहन, इससे अच्छा लड़का तुझे नहीं मिलेगा ना, जैसी तू है, जैसी तू है, जैसी तेरी शक्ल है और जितनी तू पहुंची हुई अपनी जिंदगी में है, तेरे घर वाले भी ऐसा रिश्ता नहीं ढूंढ पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, कास्ट सेम है। पॉइंट नंबर 2, लड़का जॉब कर रहा है, अच्छी गाड़ी है, बैकग्राउंड अच्छा है, मम्मी पापा सरकारी है, एंड लाइक भाई तेरी तो लाइफ सेट है, तुझे जॉब भी नहीं, तू बैठ के खाएगी, तू पूरी जिंदगी मौज लेगी। मैं कह रही हूँ, ट्रस्ट मी। तुझे मुझ पे विश्वास है या नहीं है? मुझ पे विश्वास कर ना, ट्रस्ट मी भाई। तू शादी कर ले, तू सेट कर ले, ये मौका बार बार नहीं मिलता, पूरी लाइफ में एक ही बार ये मौका मिलता है। बहन मेरी बात समझ। मैं इमेजिन कर रही हूँ ये कि मैंने उसे ऐसे समझाया था, मैं उसे बोल रही हूँ कि देख, मैं तुझे सच में बता रही हूँ, तेरे को फिर ऐसा कभी कोई नहीं मिलेगा, इससे शादी कर ले, इससे शादी कर ले। मैं समझा रही हूँ उसे, मैं यार भाई छी, थू है मुझ पे, थू। मतलब भाई मैं क्या किया है? ये उसने किया तो किया, सामने वाले ने जो किया, मैंने क्या किया? मैंने उसे बैठे समझाया कि भाई तू उससे शादी कर, शादी। चाहे अगले दिन अगर हम नाइट आउट पे चले जाते तो फिर हम किसी लायक ना रहते, कुछ भी करने के लायक ना रहते। मोरल ऑफ द स्टोरी, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और मेरे केस में कि जब तुम धोखा खा चुके हो, दोबारा से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें लग रहा हो मैं भाई एक दिन मिलने के बाद मैं सोच रही हूँ, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ कि एक दिन मिलने के बाद मैं उसको बोलने लग गई कि भाई तू उससे शादी कर ले, शादी कर ले। वो कह रही है कि वो कभी सिंगल था ही नहीं। मैं उसको बोल रही हूँ कि फिर से मौका नहीं मिलेगा, हाथ से निकल जाएगा। हाथ में कभी आया ही नहीं था वो। तो बहुत डिसअपॉइंटिंग होता है ऐसा जीवन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अगर आपने एंड तक सुनी हो, और आपको अगर हंसी आई हो तो कमेंट कर दीजिएगा, नहीं भी आई हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए चैनल पे। बाय बाय।